आसमान में अचानक एक काला सा डॉट दिखा तो लड़की ने जल्दी से दूरबीन उठाई और देखते ही उसकी सांस अटक गई, क्योंकि कोई सीधा 500 मीटर ऊपर रस्सी पर चल रहा था, वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर के। और जब थक जाता तो वहीं लेट जाता, एक पैर हवा में लटकता रहता और हाथ बैलेंस बार से धीरे धीरे फिसल जाते। उस ऊंचाई से नीचे की कारें खिलौनों जैसी लग रही थी और नीचे रोड पर लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। वो ऊपर बादलों को छूने जैसा हाथ बढ़ाती और मजे लेती, फिर धीरे से उठती। लेकिन अगले ही पल हम जानते हैं उसका नाम फिलिप था, और जब वो सिर्फ 8 साल की थी तभी उसने पहली बार हाई वायर परफॉर्मेंस देखा और वहीं से उसका दिल इस कला पर आ गया। घर आते ही उसने खुद 2 पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर प्रैक्टिस शुरू कर दी, और जैसे जैसे रस्सी पतली होती गई वो भी एक नादान बच्ची से जोशीली यंग लड़की बनती गई। लेकिन फिलिप रस्सी बांधने में बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थी, तो उसने एक एक्सपीरियंस्ड हाई वायर आर्टिस्ट को बुलाया, जिसने उसे सिखाया कि रस्सी का टेंशन कैसे सेट करना है और कैसे बैलेंस रखना है। लेकिन उसकी अनियंत्रित सोच की वजह से वो हमेशा आखिरी कुछ कदमों में डगमगा जाती, और उस्ताद ने उसे ये तक बताया कि ज्यादातर लोग आखिरी 3 कदमों में ही हादसे का शिकार होते हैं, इसलिए ऊपर चढ़ते ही हर सेकंड कीमती होता है और कोई भी कदम आराम से नहीं उठाया जा सकता। फिलिप की मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उस्ताद ने एक लाइव परफॉर्मेंस रखवाई, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंची, पार्क की आवाजें और लोगों की हंसी ने उसका फोकस बिगाड़ दिया और वो गिरते गिरते बची। मतलब पहला शो पूरा फेल, लेकिन इससे उसका जुनून और बढ़ गया और उसने नोट्रे डेम कैथेड्रल को टारगेट बना लिया। रात में वो और उसका साथी चोरी छुपे टावर में घुसे। उन्होंने फिशिंग लाइन में एक बॉल बांधी और उसे सामने की बिल्डिंग में फेंककर मोटी स्टील केबल खींच ली और दोनों टावरों के बीच टाइट कर दी। अगली सुबह जब पहली बार टूरिस्ट आए तो फिलिप ने वहीं से अपना पहला गैर कानूनी हाई वायर एक्ट शुरू किया, और इस बार कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाया। उसके हर कदम में एक अजीब सी शांति और कमाल का कॉन्फिडेंस था। वो तो बीच में रस्सी पर घुटनों के बल भी बैठ गई, लोग देखकर दंग रह गए और सब उसका नाम लेने लगे। आखिर में पुलिस पकड़कर ले गई, लेकिन उस दिन की परफॉर्मेंस ने उसे इतना हिम्मत दी कि उसने सबसे बड़ा सपना चुन लिया।